आज पूरी कौम और इमरान खान से माफ़ी की अपील करता हूँ, क्योंकि मैं इस मुल्क के साथ खान का भी मुजरिम हूँ। मुझे माफ़ कर दें। राना सनाउल्लाह का अचानक ज़मीर जाग उठा। मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना चाहता। आज इस ओहदे से मुस्तफ़ी होने का फैसला कर चुका हूँ। राना ने मज़ीद क्या कहा, आइए पर वीडियो बयान सुने, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। सर एक चीज़ और बता दें, खबरें तो ये चलती थी कि बजट के बाद कुछ रगड़ा फिरना है, कुछ लोगों की छुट्टी होनी है, कुछ वजारतों से नाखुशी पाई जाती है पिंडी में, तो कुछ लोग वजीरशीर बदल जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ होने नहीं तो वाली है। वजीरों का क्या है, वजीर तो कैबिनेट जो है वो तो जो है कुछ कैबिनेट में तब्दीली होने वाली। वो देखें, कैबिनेट जो है कैबिनेट जो है वो प्रोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का। वो जब चाहें जिसको चाहें चेंज करते हैं। ये तो सर बदलने कोई वाली। देखें, अब अभी तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने इस बारे में इंडिकेट तो नहीं किया, लेकिन बाज़ औक़ात मीटिंग्स में वो इस बात के ऊपर नाराज़ होते रहते हैं कुछ लोगों से कि अगर किसी ने को अपना काम जो है वो या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस उसके मुताबिक नहीं किया। लेकिन इससे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी से वो नाराज़ हैं तो उसको बदल ही देंगे, लेकिन अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। किससे नाराज़ हुए थे प्राइम मिनिस्टर? नहीं, खैर वो तो मुनासिब नहीं होगा, ये तो उनके अंदर की क्लोज बात है। तो खबर तो ये आजकल चल रही थी, लेकिन वो अगर कोई तो बड़ी आदमी मिनिस्ट्री राना सनाउल्लाह को मिलने वाली है, अब तो ये नहीं खबरें चल रही थी नहीं, इस ऐसी कोई वक्त। बात हमने तो ये खबरें नहीं बड़ी नहीं, सुनी है। वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो साहब जो हैं जिनकी तरफ आप इशारा करें वो ठीक काम कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब वजारत दाखिला में हैं, वो नहीं जा रहे कहीं पे। हाँ जी, तो वो ठीक हाँ, काम वो कर रहे मैं हैं। बता रहा हूँ, खुद ही हाँ, कह रहा हूँ, वो वो नहीं कहीं ठीक जा काम रहे। कर रहे हैं। तो लेकिन आपको कोई और भी तो वजारत मिल सकती है, वजारत दाखिला अकेली थोड़ी नहीं है। तो इस बॉर्डर एंड पावर भी आप नहीं बॉर्डर पे आजकल बड़े आप काम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो जनाब पे स्टोरेजेस बननी नहीं तो चाहिए। मामला ये है कि किसी भी मिनिस्टर ने काम तो वही करना होता है ना जो किसी भी मिनिस्टर की पावर भी वही है जो उसको प्राइम मिनिस्टर दे, और उसे काम भी वही करना होता है जो प्राइम मिनिस्टर ने करना होता है। तो मैंने तो 10 साल जो है वो पंजाब में भी वही काम किया है जो दी देन चीफ मिनिस्टर ने जो है वो मेरे जुम्मे लगाया। अब भी मैं वही कर रहा हूँ, तो इसलिए वजारत छोटी हो बड़ी हो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई ऐसी है मिनिस्ट्री जो नहीं इम्कान है कि राना सनाउल्लाह साहब को मिलने वाली है? मेरा इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं। सर बिलावल साहब, आज वो जो पानी शानी पे बयान उनकी तरफ से आ रहा है इंडिया के हवाले से, हाँ, इंडिया के साथ आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पानी वानी के नहीं, ऊपर। इंडिया के साथ नहीं, हमें इंडिया के साथ हमें कुछ करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे। इस बारे में फील्ड मार्शल ने भी बड़ी वाज़े दो टोक स्टेटमेंट दी हुई है, और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि उसके साथ अगर कुछ करना पड़ा तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें अपने साथ कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए सर? और अपने साथ अगर हम नहीं करेंगे तो ये हम अपने साथ जो है वो दुश्मनी करेंगे, और ये अगर हम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये अपने साथ ज़्यादती से मुतरादिफ होगा। खुद के लिए क्या करना चाहिए सर? नहीं, खुद के लिए भी बड़ी सीधी बात है। इंडिया जो है वो, क्योंकि चनाब रिवर जो है इसका सारा कैचमेंट एरिया जो है वो इंडिया में है। वो उसके ऊपर 5 जो बंद जो है ना डैम बना रहा है, या वाटर रेजरवेयर टाइप, वाटर स्टोरेजेस डेवलप कर रहा है। वाटर स्टोरेज टाइप सही लफ्ज़ ये है। तो चेयरमैन वापडा मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे साथ ये सारी डिस्कशन की, और उसके बाद हमने ये मशवरा किया कि हम इस बात को किस तरह से आगे बढ़ाएं। तो उसके बाद फिर हमने प्रेसिडेंट साहब से टाइम लिया और प्रेसिडेंट साहब से जाके ये सारी बात की। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि इंडिया जो है वो चनाब रिवर के ऊपर 5 वाटर रेजरवेयर या डैम बना रहा है, ये 100% नहीं 110% दुरुस्त है, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, और इसके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता कि हमको अपने से या कोई अपने से बात कर रहा है। अब उसमें वो करेगा क्या? जब ये डैम जो है ये 1929-30 मुकम्मल हो जाएंगे, मुकम्मल होने के बाद इंडिया के पास ये कैपेसिटी होगी कि वो जब चाहे चनाब का टोटल वाटर आखिरी कतरे तक वो 60 से 90 दिन के लिए रोक सकता है। रोकने की कैपेसिटी आ जाएगी। अब वो करेगा क्या? जब हमें ज़रूरत हुआ करेगी, हमारी फसलों को ज़रूरत हुआ करेगी, वो रोक लिया करेगा, और हमें कहत साली से 2-4 करेगा। जब हमें ज़रूरत नहीं होगी वो उसे एकदम छोड़ा करेगा, यहाँ पे सैलाब आ जाया करेगा। यानी फिर हम एक ही साल में जो है वो कभी कहत साली में होंगे और कभी हम सैलाब की नज़र होंगे। तो उसका हल क्या है? उसका हल ठीक है, इंडिया के साथ जो करना है वो तो फिर जब भी हम चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन उसका हल ये है कि हम उसके मुकाबले में हम भी यहाँ पे 3-4 वाटर रेजरवे बनाएं। जगह मौजूद हैं और वो बन सकते हैं, और उनकी उतनी ही कैपेसिटी हो
जब इंडिया पानी रिलीज करे हम वहाँ पे स्टोर कर सर लें। पीपल्स पार्टी जब की मुखालफत आती है, जब वो जो है वहाँ पे वो रोके, हम उसको जो है वो यूज कर लें। पीपल्स तो पार्टी इंडिया से की पूरी मुखालफत आती स्ट्रेटजी है, जो है, आपका इत्तेहादिया पीपल्स पार्टी को समझाइए बात। देखिए पीपल्स पार्टी इस बात से जो जिन उनके कायदीन से, उनके लीडरान से इस बारे में हमारी उनके साथ जो है वो बात होती रही है, हो रही है। आज सेनेट में भी ये बात हुई है। सेनेट में भी मैंने ये सारा मामला जो है वो सेनेट के सामने रखा है। वहाँ पे किसी ने भी उठ के ये नहीं कहा कि जी नहीं ये बात ऐसे नहीं, ऐसे सब ने तस्लीम किया कि ये बात ऐसे ही है। अब मामला ये है कि पीपल्स पार्टी को, या भी है, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, वो ये कहते हैं कि जी अगर वहाँ पे पंजाब में ये वाटर रिजर्वे बन जाएंगे तो आप तो फिर हमारा पानी जो है वो रोक लेंगे। हमारे साथ जो 91 का अकॉर्ड है उसमें जो सिस्टम है उसके मुताबिक जो हमारा हिस्सा है वो हमें पहले नहीं दिया जा रहा। चले हम इस झगड़े में नहीं पड़ते कि पहले दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। बात यह है कि अगर वो सिस्टम जो है उसमें कोई नक्श है उसको तब्दील कर दिया जाए, वहाँ पे लेटेस्ट जो सिस्टम है वो आगे वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाए। उसका जो कंट्रोल है उस कंट्रोल के लिए कोई एक ऐसा फार्मूला या कोई ऐसी साइंटिफिक अथॉरिटी बना दी, टेलीमेट्री सिस्टम, आपको बंदों की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि टेलीमेट्री सिस्टम को कंट्रोल करने वाले भी तो कुछ लोग होंगे ना। वो लोग जो है उनका एक तरीका करता है हो जाए, उसमें सूबों के जो अब लोग वो शामिल हो। पीपल्स पार्टी मादा है? तो देखिए मादा होने पड़ेगा, वरना नहीं नहीं है, मादा नहीं है ना। नहीं देखें, मैं समझता हूँ कि अगर आज आमादा नहीं है तो उसकी वजह तो सिर्फ ये है ना कि उन्हें वो कहते हैं कि जी हमारे साथ पहले सियासत, इंसाफ नहीं हुआ। सियासत मसला है ना सर। लेकिन सियासत में भी असल में बात तो यही है ना। तो अगर इसका हल हो जाए तो फिर आमादा होना चाहिए। राना साहब, पानी वाला सवाल अधूरा रह गया था, इसके ऊपर जल्दी फैसला होना चाहिए और इसमें गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान के पास कि हम सियासत खेलते रहें और टाइम गुजरता रहे। देखिए इस पे ये जो यानी क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस कह लें या बेएतमादी कह लें, यही है। और मैं तो आज ये भी कहूँगा कि जो कालाबाग डैम है वो भी इसी की नज़र हुआ है। वरना अगर सही वक्त पे कालाबाग डैम बन जाता तो आज हमारे बहुत सारे मसाइल जिनको हम इस वक्त फेस कर रहे हैं हम फेस ना कर रहे होते। उसके अंदर जहर मिल गया ना। हाँ, उसको लोगों ने समझा नहीं है, उसके अंदर जहर मिल गया। अब इसमें भी जो है अगर देखें, अगर हमने आज इसका इदराक करके ये काम शुरू ना किया तो फिर 29 को के बाद तो फिर हम जो है वो इसका जो है वो विक्टिम होंगे। तो इसके लिए जो है वो इस बारे में आज भी जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि सेनेट में बात हुई है तो इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। इसके ऊपर जो जिसका भी एतराज़ है उसको एड्रेस होना चाहिए। और इसमें इसके अलावा कोई एतराज़ नहीं है कि जो अदम एतमाद यानी बदएतमादी है कि जी वो देखें जी हमें हमारे साथ हमारा पानी ले जाएंगे, हमारा पानी रोका गया। वो भाई पानी अगर चले, हम इस बहस में नहीं पड़ते कि नहीं रोका गया है तो वो जो सिस्टम है उस सिस्टम को जो है वो बेहतरीन करके ठीक करके उसको, और उसका कंट्रोल जो है वो कॉमन हो। सर राना साहब, एक और सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनली स्टैंडिंग और स्टेचर बढ़ा है ये ईरान वाले पीस टॉक्स, ईरान अमेरिका वाले मामले के बाद, हमें ये इंडिया वाले मामले में इस्तेमाल करना चाहिए। पानी के ऊपर हक है हमारा, कोई मेहरबानी नहीं है किसी की कि किसी ने आगे फैसिलिटेट करना है। आपको ताकत इस्तेमाल करनी है, ताकत इस्तेमाल करें, मददकारी करनी है वो हमें बिल्कुल इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि कोई मुल्क भी जो है ना वो कोई इंडिया के ऊपर हमारे कहने के ऊपर चढ़ाई नहीं कर देगा, बल्कि हमारा भी अगर चढ़ाई करने का प्रोग्राम हुआ तो वो भी हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो सोच समझ के करनी पड़ेंगी। तो उससे बेहतर अगर हमारे पास उसका एक हल अपने पास मौजूद है और वो एक ऐसा हल है कि जो इसके अलावा भी हमारे काम आएगा, तो हमें घर में तो काम करना चाहिए। तो हमें पहले उस तरफ जाना चाहिए और उसके बाद फिर पूरी दुनिया को भी इस बात का, लेकिन इंडिया का बंदोबस्त करने के लिए आपको वर्ल्ड कैपिटल्स की मदद लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, वो अपनी जगह पे मदद लेनी चाहिए और इंडिया को इस गैर कानूनी और जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है इस हरकत से भी रोकना चाहिए। पूरी दुनिया को अपने साथ हमनवा करना चाहिए। लेकिन जो एक स्ट्रेटजी हमारे पास मौजूद है उसे हमें बुरे का लाना चाहिए। लास्ट मेरे ख्याल 1-1.5 मिनट रह गया, कश्मीर इलेक्शन का भी बता दें। जी
वहाँ क्या बनेगा? देखें ये मेरी जो ऑब्जर्वेशन या असेसमेंट है। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह का आज का अंदाज़ गुफ्तगू बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन था। वो रहनुमा जो माजी में इमरान खान के सख्त तरीन नाकदीन में शुमार होते रहे, आज की इनकी गुफ्तगू में तरकीद की बजाय एक मुख्तलिफ लहजा सुनाई दिया। प्रोग्राम के दौरान राना सनाउल्लाह ने बाज़ मामलात पर इमरान खान के मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर रद्द करने की बजाय इसे नकात उठाए, जिसे कई मुबसरीन इमरान खान के हक़ में जाते हुए देख रहे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया जा रहा है, क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत अपनी सियासी हिकमत अमली है, कोई तब्दीली ला रही है, या फिर यह सिर्फ एक वक्ती सियासी मौक़िफ़ है। कुछ तजज़ियाकारों का कहना है कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल तमाम सियासी जमातों को मफाहमत और संजीदा मुकालमे की तरफ धकेल रही है, जबकि बाज़ हल्के इसे आने वाले दिनों की सियासत का एक अहम इशारा करार दे रहे हैं। बहरहाल राना सनाउल्लाह के आज के बयानात ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या वाकई सियासी माहौल में तब्दीली आ रही है? क्या मुखालफिन के दरमियान फासले कम होते जा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ सियासी हालात के मुताबिक इख्तियार किया गया एक नया बयानिया है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या राना सनाउल्लाह के मौक़िफ़ में वाकई तब्दीली आई है, या फिर इसे महज सियासी हिकमत अमली समझे जाते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।